चमकता भारत के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ डिंपल यादव। तो आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य सुर्खियों पर। जमशेदपुर लोकल ट्रेलर ओनर यूनियन के द्वारा टाटा कंपनी प्रबंधन एवं जिला प्रशासन पर धोखा करने का आरोप लगाते हुए 26 जून को कंपनी गेट पर आत्मदाह करने की चेतावनी दी गई। डिमना चौक में जर्जर सड़क का विधायक सरयू राय ने किया निरीक्षण की, जिसको से दुरुस्त करने की मांग। जेएमएम द्वारा बारिश के कारण जमशेदपुर के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पन्न हो रही समस्या को लेकर जेएनसी के विशेष पदाधिकारी से मिलकर 11 सूत्री मांगों को सौंपा। अब खबरें विस्तार से आइए देखते हैं। जमशेदपुर लोकल ट्रेलर ओनर यूनियन के द्वारा टाटा कंपनी प्रबंधन एवं जिला प्रशासन पर धोखा करने का आरोप लगाते हुए 26 जून को कंपनी गेट पर आत्मदाह करने की चेतावनी दी गई। आपको बता दें कि इनके द्वारा विगत 22 जून को ही चक्का जाम हड़ताल की घोषणा की गई थी, जिसके बाद प्रशासन ने इन्हें इनकी मांग पूरी करवाने का आश्वासन दिया था और इनके द्वारा चक्का जाम हड़ताल को स्थगित कर दिया गया था, लेकिन फिर से इन्हें झूठे आश्वासन के तहत धोखा मिला। इनके अनुसार कंपनी के कुछ पदाधिकारी चुनिंदा वेंडरों के साथ मिलकर इनका अधिकार छीन रहे हैं। जहां एक तरफ डीजल के दामों में बेतहाशा वृद्धि हुई है, वहीं इनके भाड़े में बढ़ोतरी नहीं की जा रही है। गुरुवार को इन्होंने संवाददाता सम्मेलन कर कहा कि अगर एक दिन के भीतर कंपनी प्रबंधन इनके मांगों को नहीं मानती है तो 26 जून को टाटा कंपनी के गेटों को गाड़ियों से जाम किया जाएगा और वहीं पर वे आत्मदाह कर लेंगे। 22 तारीख को जो चक्का जाम का ऐलान किए थे, उस बीच में प्रशासन के पहल पर हम लोग चक्का जाम वापस लिए थे, लेकिन आज हम लोग को टाटा स्टील सारे वेंडर को माल बांट के और रेट को डिसाइड कर दिया है, जिसमें हम लोग का कुछ भाड़ा बढ़ने नहीं जा रहा है। आज पिछले टेंडर में 65 रुपये डीजल रेट था, आज रेट 100 रुपया हो गया है। और टाटा स्टील रांची का रेट जोड़ती है, जो जमशेदपुर में गाड़ी चलती है, रांची का रेट जोड़ते हुए रांची का रेट 100 रुपये हो गया, लेकिन यहाँ का हम लोग का भाड़ा बढ़ नहीं पा रहा। भाड़ा नहीं बढ़ने का कारण ये है कि बड़े बड़े वेंडर जो माफिया हैं, जिनके पास 100 गाड़ियाँ हैं, उनको काम दे के हम लोग को वंचित किया जा रहा है। और आज का डेट में हम लोग अपना टाटा स्टील के वेंडरों को रेट दे दिए हैं। लोकल का 190 रुपया, गमरिया का 240 रुपया। वेंडर बोलते हैं हम लोग दे नहीं पाएंगे, तो लास्ट में हम लोग टाटा स्टील को एक दिन का टाइम दे रहे हैं, जिसमें टाटा स्टील डिसाइड करे कि हम लोग का रेट बढ़े ना बढ़े। नहीं बढ़े तो हम लोग दूसरा दिन गेट के पास जाके अपनी गाड़ियाँ खड़े करेंगे और अपने आप को, मैं अध्यक्ष जय किशोर सिंह लोकल ट्रेलर यूनियन का, मैं अपने आप को मट्टी तेल छीट कर आत्मदाह करूंगा। मैं किसी गाड़ी की क्षति नहीं पहुंचाऊंगा, ना ही किसी को कोरोना काल में परेशानी पहुंचाऊंगा। मैं इसके लिए बलिदान देने जा रहा हूं कि टाटा स्टील को मुबारक हो, रेट नहीं दे, और प्रशासन को मुबारक हो जो हमने हमारे साथ छल किया। छल करने के कारण आज हम लोग ये हुआ, नहीं तो टाटा स्टील उस दिन हम लोग हड़ताल करते, टाटा स्टील हमारी बात सुनती है। लेकिन टाटा प्रशासन की मिली भगत के कारण हुआ कि ये आपका वेंडर का मिली भगत से हुआ, ये हमें समझ में नहीं आया। लास्ट में हमको निर्णय लेना पड़ा कि हम लोग अब एक दिन का मौका देते हैं, नहीं होता है तो हम लोग आत्मदाह करेंगे। और डीजल का दाम देखिए आज कहाँ से कहाँ पहुँचा हुआ है, तो कहाँ से हम लोग गाड़ी चला पाएंगे, पेट पाल पाएंगे। इसको हम लोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए हैं और प्रेस मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आप लोग एक जोरदार आवाज़ उठाइए और जनता का माध्यम से जाइए कि पेट्रोल डीजल का दाम कहाँ पहुँच गया है। सांसद, प्रतिनिधि ये सब क्या कर रहे हैं, सोए हुए कान में तेल डाल के किसी पार्टी के नेता लोग ये सब बात उठा नहीं पा रहे हैं। ये हमने बराबर पत्र के माध्यम से, आपका मीडिया के माध्यम से आवाज़ उठाया, लेकिन सारे कोई सोए हुए हैं, खाली वोट लेने समय वोट लेने आते हैं। आज के डेट में कोई बोलने वाला नहीं है। डिमना चौक में जर्जर सड़क का विधायक सरयू राय ने किया निरीक्षण की, जिसको से दुरुस्त करने की मांग। आपको बता दें जमशेदपुर के मानगो डिमना चौक से लेकर डिमना लेक तक सड़क का अव्यवस्था जर्जर हो गया है। गुरुवार को क्षेत्र के पूर्व विधायक सह वर्तमान जमशेदपुर पूर्वी के वर्तमान विधायक सरयू राय ने इसका निरीक्षण किया, साथ ही जिसको प्रबंधन से इसे दुरुस्त करने को लेकर वार्ता करने की बात कही। विधायक सरयू राय के साथ इस दौरान भारतीय जनतंत्र मोर्चा के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। गौरतलब हो कि इस सड़क में काफ़ी ज़्यादा गड्ढे हो गए हैं और डिमना आने जाने के लिए
यही मुख्य सड़क है, जिस कारण इस सड़क पर आवागमन काफ़ी ज़्यादा रहता है। इस सड़क का निरीक्षण करते हुए विधायक सरयू राय ने कहा कि उन्होंने फ़ोन के माध्यम से जिसको प्रबंधन के अधिकारी से बात करने की कोशिश की, लेकिन तत्काल बात नहीं हो पाई। उन्होंने कहा कि वे इस विषय में जिसको प्रबंधन से बातचीत करेंगे और इसे दुरुस्त करवाएंगे। वहीं उन्होंने बातों बातों में क्षेत्र के वर्तमान विधायक सह मंत्री बन्ना गुप्ता एवं राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि विगत 1.5 वर्ष से मानगो का विकास रुक सा गया है। जिस प्रगति से मानगो का विकास पहले हो रहा था, अब वह बंद हो गया है और अब क्षेत्र की जनता को ही इसके लिए आगे आकर अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रखते हुए आवाज़ बुलंद करने की ज़रूरत है। चौक से लेके यमुना लेक तक जाने वाली जो सड़क है ये इतनी ख़राब है कि यहाँ के लोगों ने मुझे खबर किया कि काफ़ी दिनों से कोशिश कर रहे हैं कि बन जाए, तो बन नहीं रही है। तो मैं वही देखने के लिए आया था और वाकई ये सड़क बड़ी ख़राब है। हम लोग जहाँ खड़ा हैं वहाँ तो पूरी चौड़ाई में ही सड़क टूटी हुई है और आशियाना से लेके गोकुल नगर तक सड़क की हालत ख़राब है। तो मैं यही देखने आया। मैं जिसको के कैप्टन मिश्रा को मैं फ़ोन कर रहा था, उन्होंने फ़ोन उठाया नहीं। मैं बात करके और ये प्रबंध कराऊंगा कि सड़क को जल्दी बनवाएं। मानगो जिस हिसाब से आगे बढ़ रहा था, ऐसा लग रहा है कि 1.5 साल में उसमें विराम लग गया है। मानगो का विकास होना चाहिए, यहाँ सुविधाएं अच्छी हों, ये प्रयास होना चाहिए। और अभी की जो सरकार है उस सरकार में ऐसा लगता है कि इतनी तत्परता से लोग इस बात को देख रहे हैं। जब शहर बन गया, शहर बढ़ रहा है, पानी हो गई, बिजली हो गई, नगर निगम बन गया, नगर निगम का चुनाव होने वाला है, तो ऐसी स्थिति में तो लोगों को भी आगे बढ़ना चाहिए और नगर निगम को, सरकार को भी आगे बढ़ना चाहिए कि हम मानगो को पहले से बेहतर जितना हो चुका है उससे और आगे बढ़ाएं। मगर 1.5 साल में मानगो पीछे गया है। अब यहाँ के लोगों ने महसूस किया सड़कों की स्थिति ऐसी है। उसको लेकर पीने के पानी की जहाँ तक बात है, पीने का पानी गंदा पानी मिल रहा है, इसलिए मिलता है कि नहीं मिल रहा है। तो ये लोगों को देखना चाहिए। हमारे इलाके में मुहर्रा जलापूर्ति योजना है, एक दिन पानी बंद होता है, खराब होता है तो पूरे इलाके के लोग खड़ा हो जाते हैं। तो यहाँ भी लोगों को तत्पर होना पड़ेगा। खास करके चुनाव में जिनकी रुचि है उनको तो सामने आना चाहिए। 10 किसी वार्ड में प्रतिनिधि होंगे, किसी क्षेत्र का चुनाव लड़ेंगे, मेयर बनेंगे, मेयर बनेंगे, वार्ड पार्षद बनेंगे, जिनके मन में अभिलाषा है आना चाहिए। अब हमारे भारतीय जनता मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं, इन लोगों ने इसका बीड़ा उठाया है और मानगो की समस्याओं की लोगों का ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं और इसी के हिसाब से हम सभी लोगों ने आज यहाँ बुलाया। मैं प्रयास करूँगा आज कि टाटा स्टील इस तरह को जितना जल्दी हो बनवा दे। दूसरी एक मांग उठी है, यहाँ से यमुना लेक तक जाने के लिए सैलानी भी जाते हैं, टूरिस्ट भी जाते हैं, सुबह मॉर्निंग वाकर भी जाते हैं। मगर एक बड़े वाहन ट्रेलर हैं, हाईवा है, ट्रक बड़े हैं, ये सब भी इस पर चल रहे हैं। जबकि पार्टी काली मंदिर से होकर NH से एक रास्ता बन गया है यमुना लेक की तरफ जाने का। तो जन सुरक्षा के हिसाब से भी, सड़क की सुरक्षा के लिए भी सरकार, मैं मांग करूँगा, जिला प्रशासन से बात करूँगा कि जितने बड़े वाहन हैं उन वाहनों को काली मंदिर, पार्टी काली मंदिर से लेकर यमुना रोड का रास्ता पर जाने के लिए नियम बनाए। जेएमएम द्वारा बारिश के कारण जमशेदपुर के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पन्न हो रही समस्या को लेकर जेएनसी के विशेष पदाधिकारी से मिलकर 11 सूत्री मांगों को सौंपा स्मारक पत्र। आपको बता दें, आज जेएमएम द्वारा बारिश के कारण जमशेदपुर के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पन्न हो रही समस्या को लेकर जिलाध्यक्ष दल गोविंद लोहरा के नेतृत्व में जेएम कार्यकर्ताओं ने जेएनसी के विशेष पदाधिकारी से मिलकर 11 सूत्री मांग एक स्मारक पत्र सौंपा, जिसमें बारिश होने से जमशेदपुर वासियों को होने वाली तकलीफों को उल्लेखित किया गया है। यह मांगे निम्नलिखित है। अत्यधिक बरसात के समय स्वर्णरेखा और खरखई नदी के किनारे रहने वाले लोगों को बचाव एवं राशन की उचित व्यवस्था, बाढ़ के कारण हुई लोगों की आर्थिक क्षति की मूल्यांकन, शहर के अंदर बस्ती इलाकों में बाढ़ के पानी जमने की वजह से डेंगू मलेरिया के रोकथाम के लिए डीटी का छिड़काव और फंगिंग की व्यवस्था, बाढ़ के कारण तटीय इलाकों में हुए कटाव की भराई का मांग, शहर के अंदर सभी टूटे फूटे नाली पुलियों की मरम्मत एवं बचे हुए नालियों की मरम्मत हो, बस्ती एरिया में उत्तम दर्जे के स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था, खुले मैदान एवं सड़क किनारे बालू गिट्टी एवं मलबा गिराने वाले पर कार्रवाई हो, सड़क के अंदर वाहनों की सुव्यवस्थित पार्किंग की व्यवस्था हो जिसमें लोगों को परेशानी ना हो एवं पार्किंग कर्मचारियों का ड्रेस कोड हो, सफाई कर्मी एवं ठेका कर्मी के लिए सरकार उचित न्यूनतम वेतन निर्धारित करे और यह वेतन सीधे उनके खाते में आनी चाहिए। वर्षों से साक्षी में लगते आ रहे मंगला हाट को फिर से आरंभ किया जाए। जेएनसी द्वारा जारी मापदंड का उल्लंघन कर बनाए जा रहे भवनों की जाँच हो। हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा जमशेदपुर नगर समिति
अल्पसंख्यक समिति सभी मिलकर आज जमशेदपुर शहर के अंदर में जो बरसात के समय में जो विभिन्न समस्या उत्पन्न हो रही है उसकी समाधान के लिए आज हम लोग जेएनएससी के वरिष्ठ पदाधिकारी को एक स्मारक पत्र सौंप रहे हैं। उसमें हम लोग 11 बिंदु पर एक मांग पत्र सौंप रहे हैं, जिसके समाधान के लिए हम लोग आज मांग करेंगे वरिष्ठ पदाधिकारी से। उसमें मुख्य रूप से बरसात में जो खड़काई नदी या वो सुवर्णरेखा नदी के किनारे में जो लोग बसते हैं, गरीब शहरी लोग जिसको उससे अफेक्टेड हुआ है, जिसका घर टूटा है, जिसका सामान नष्ट हो गया है, उसको हम लोग मांग करते हैं कि वैसे लोगों को सरकार चिन्हित करके जो जिसका क्षति हुई है उसको क्षतिपूर्ति उसको मिले, उसको मुआवजा मिले, उसको जान माल की क्षति हुई उसकी मुआवजा मिले, घर द्वार टूटा है उस पर उसका मूल्यांकन हो। और उसके अलावा भी जो आज पूरे शहर में जो बरसात के कारण में रोड नाली सड़क टूटा है, गली टूटा है, ये तमाम जो सड़क रोड नाली गली को उस सबको भी हित में जनता की सुविधा के लिए उसके साथ साथ अभी चूँकि बरसात के कारण में स्ट्रीट लाइट जो है वो ज़्यादातर फ्यूज हो जाता है, जल जाता है, जिसके कारण में पूरे अंधेरा छा जा रहा है शहर में। तो हम लोग इस बात को मांग करें जो भी बस्ती इलाका है जेएनएससी के अंदर में जो भी बस्ती इलाका है उस सारे बस्ती इलाका में स्ट्रीट लाइट स्पेशल स्ट्रीट लाइट लगाया जाए, जिससे लोगों को बिजली से उसको राहत मिले। भाजपा द्वारा 25 जून को आपातकाल के 47 वर्ष पूरे होने पर मनाया जाएगा काला दिवस। आपको बता दें 25 जून को देश में आपातकाल के 47 वर्ष पूरे हो रहे हैं। 25 जून 1975 को देश में आपातकाल लगाया गया था, जिसमें देश के लोगों के साथ प्रेस की आज़ादी पर भी प्रतिबंध लगाया गया था। भारतीय जनता पार्टी ने 25 जून को काला दिवस मनाने का निर्णय लिया है। जमशेदपुर के बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिनेश नंद गोस्वामी ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने आपातकाल के लिए पूर्व की कांग्रेस सरकार को दोषी ठहराते हुए देश की जनता से माफी मांगने की मांग की। उन्होंने बताया कि जनसंघ और भाजपा के कारण देश में लोकतंत्र बहाल हो सका है। भाजपा लोकतंत्र पर विश्वास करने वाली पार्टी है। वहीं उन्होंने कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों पर देश के लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन करने का आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल और झारखंड सरकार पर भी उन्होंने हमला करते हुए देश के लोकतांत्रिक मूल्यों के हनन करने का आरोप लगाया। उन्होंने झारखंड सरकार पर किसानों का शोषण करने और पश्चिम बंगाल में होने वाले हिंसा पर भी दोनों सरकारों पर निशाना साधा। आगामी कल 25 जून को काला दिवस के रूप में मनाएगी। आज से 47 साल पूर्व 25 जून सन 1975 को देश में आपातकाल लगाया था। श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश में प्रेस सेंसरशिप लगाया, व्यक्तियों के अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता को समाप्त किया और विशेषकर विरोधी नेताओं को जेल में बंद कर दिया। लोकतंत्र की हत्या कांग्रेस पार्टी ने की थी। एक बार ये ऐसा लगा था कि सदा सदा के लिए देश में लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा, लेकिन तत्कालीन भारतीय जनसंघ और विपक्षी दल ने लोकतंत्र बहाली का आंदोलन किया और आज 47 साल हो रहे हैं, लेकिन आज देश में उसी प्रकार की प्रवृत्तियां आज दिखाई पड़ती है। भारतीय जनता पार्टी कल आज़ादी की दूसरी लड़ाई आपातकाल के खिलाफ देश में लोकतंत्र बहाली के लिए लड़ने वाले ऐसे लोग जो उस समय जेल की यातनाएं झेली, उनका कल हम सम्मानित करेंगे। आज़ादी की दूसरी लड़ाई के योद्धाओं का सम्मानित करेंगे। हम मांग करते हैं कि जो ज्यादतियां आपातकाल में हुई है, कांग्रेस पार्टी देश की जनता से माफी मांगे, क्योंकि ये ज्यादतियां लोकतंत्र को समाप्त करने के लिए हुआ था। और आज दुर्भाग्य से कहना पड़ता है, कांग्रेस और कांग्रेस से उपजे हुए नेता और दल और कांग्रेस के साथ गठबंधन करने वाले दल आज असहिष्णुता और अलोकतांत्रिक ढंग से आज देश में राजनीति कर रहे हैं। एक विरोधी दल के कार्यकर्ता जैसे पश्चिम बंगाल में हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या और उनके प्रति हमला, झारखंड में किसानों की आवाज को दबाने के लिए भाजपा नेताओं पर मुकदमा करना, ऐसी देश भर में घटनाएं घट रही है। ये कांग्रेस संस्कृति का परिचायक है। इसलिए आज़ादी की दूसरी लड़ाई जो लड़ा, उसको हम फिर से कल हम स्मरण करेंगे, हमें उन्हें श्रद्धांजलि देंगे जो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन लोकतंत्र को बहाल करने के लिए जिन्होंने आंदोलन किया था। इसलिए कल का दिन देश के लिए काला दिन है। कल का दिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और आम जनता का, युवाओं का संकल्प लेने का दिन है कि हम लोकतंत्र की रक्षा करेंगे। लोकतंत्र के प्रति हमारी आस्था है और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता कुछ भी कीमत चुकाकर देश में लोकतंत्र पर होने वाले हमले का वो जवाब देगा। हम लोकतंत्र पर आस्था रखते हैं,
लोकतंत्र हमारे कार्यपद्धति का एक हिस्सा है। और बाकी पार्टियां जहां वंशवाद की शिकार हुई है, एक परिवार के इर्द गिर्द पार्टियां हैं। देश में भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसा दल है जो कार्यकर्ताओं का दल है। बूथ से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हर 3 साल में होता है। हमारे यहाँ सामूहिक निर्णय है, केंद्र में संसदीय बोर्ड निर्णय करती है, पदाधिकारी बैठक होती है, उसमें डिसीजन होता है, और बाकी दलों में तो केवल अकेला व्यक्ति निर्णय लेता है। देश में लगातार बढ़ते पेट्रोलियम पदार्थ एवं खाद्य सामग्रियों के दामों के खिलाफ सीपीआई ने देश भर में प्रदर्शन किया, साथ ही केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। आपको बता दें, जमशेदपुर के प्रमुख साक्षी गोलचक्कर पर भी इनके द्वारा प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में सीपीआई एकट समेत तमाम वामपंथी पार्टियों के पदाधिकारी शामिल रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश की केंद्र सरकार केवल जुल्मों की सरकार है। इनके द्वारा देश में केवल महंगाई बढ़ाई गई है और जनता त्राहिमाम कर रही है। पेट्रोलियम पदार्थ का दाम बेतहाशा बढ़ गया है, जिससे तमाम सामान महंगे हो गए हैं, जिसका विरोध देश भर में किया जा रहा है और महंगाई को कम करने की मांग उठाई जा रही है। देखिए, देश के अंदर वर्तमान सरकार जो है, ये जब से सत्ता में आई है, 2014 में सत्ता में आने के पहले इन्होंने वादा किया था कि देश में बढ़ती हुई महंगाई को कम करेंगे, देश में बेरोजगारी दूर करेंगे, देश में काला धन वापस लाएंगे, आम जनता के खाता में 15-15 लाख रुपया देंगे। ये तमाम वादा सिर्फ जुमला था। और आज के दिन में देश के आम जनता महंगाई से करा रही है। जीता जागता उदाहरण आपके समक्ष है। सरसों तेल कहाँ 60 रुपये और आज कहाँ 200 रुपये। पेट्रोल कहाँ 60 रुपये था, आज 100 के पार है। तो डीजल और पेट्रोल के दाम में बेहताशा वृद्धि होने के कारण सारे चीज़ें जो रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाले चीज़ें हैं, सारे चीज़ें की दाम में बढ़ोतरी हुई है, जिसके कारण आम जनता करा रही है। लोग भूखे मरने पर विवश हैं। दुख की बात यह है, एक तरफ 200 रुपये सरसों तेल मोदी सरकार करती है और दूसरे तरफ 1 किलो रुपये चावल फ्री में लोगों को बंटवा रही है। ये चावल बांट करके ध्यान भटकाना चाहती है देश की जनता को, और दूसरी इसके साथ साथ धार्मिक उन्माद को पैदा करके देश के अंदर टुकड़ा विभाजन करने का षड्यंत्र ये सरकार कर रही है। इसको कभी भी सीपीआई होने नहीं देगा और सीपीआई हर समय आम जनता के हिफाजत के लिए खड़ा रहती है और उसी के हिफाजत के लिए आज सड़क पर उतर करके पूरे देश में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी विरोध प्रदर्शन कर रहा है, जिसका जीता जागता उदाहरण जमशेदपुर के इस शहर में है। ईएमडीटी जमशेदपुर प्राइवेट लिमिटेड में लगाया कोरोना टीका शिविर, कर्मचारियों का किया गया टीकाकरण। आपको बता दें, आज ईएमडीटी जमशेदपुर प्राइवेट लिमिटेड में टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें वहां काम करने वाले श्रमिकों ने टीका लिया और अपने परिवार तथा समाज को सुरक्षित रखने के पहल के साथ दिया। कंपनी के निदेशक रंजीत सिंह ने बताया कि पहले यहां के कर्मचारी को टीका लेने बाहर जाना पड़ता था और घंटों कतार में खड़े रहकर टीका लेते थे, जिससे उनका काफ़ी समय बर्बाद होता था। लेकिन जिले के उपायुक्त अरवा राजकमल के निर्देश पर आज कंपनी परिसर में ही टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सारे कर्मचारियों ने खुद को वैक्सीनेट करवाया। इसके लिए उन्होंने उपायुक्त महोदय को धन्यवाद दिया। मैं रंजोत सिंह, मैनेजिंग डायरेक्टर एमडेट जमशेदपुर। हमारी कंपनी आदित्यपुर में है, जहां पर पूरा देश कोविड की वजह से परेशान है। इतनी सारी जानें चली गई हैं और इतनी हाहाकार मची हुई है। उसी के बीच हमारे सरायकेला के डीसी अलावा राजकमल जी के इनिशिएटिव की वजह से बहुत सारी हम लोगों को सपोर्ट मिली। जहां पर हमारे बेचारे वर्कर यहाँ पे श्रम करते हैं, काम कर रहे हैं, उसी के बीच में उनको छोड़ के जाकर लाइनों में लगना पड़ रहा था और जाकर उनको वैक्सीनेशन लेनी पड़ी थी। आज उन्हीं की पहल की वजह से हमारी फैक्ट्री के अंदर में एक वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू किया गया है, जिसमें 18 वर्ष के ऊपर के जितने भी हमारे श्रमिक भाई हैं उन सभी लोगों को वैक्सीनेशन दिया जा रहा है। और इसके लिए ज़िला प्रशासन, डीसी साहब और बाकी जितनी भी मेडिकल टीम है उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किए गए नए नियमों को लेकर आज सड़कों पर चलाया गया जागरूकता अभियान। आपको बता दें, उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किए गए नए यातायात नियमों को लेकर आज से 3 दिनों का ट्रैफिक पुलिस द्वारा जागरूकता अभियान चलाया गया। इसकी अगुवाई ट्रैफिक डीएसपी बब्बन सिंह कर रहे थे। हमारे संवाददाता से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि नए संशोधित नियमों का अब भी ज़्यादा कड़ाई से पालन होगा। जो भी ट्रैफिक नियमों को तोड़ेंगे उन्हें धारा 184, 185 एवं 197 के तहत जेल भेजा जाएगा। फिलहाल 3 दिनों तक जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है, जिसके बाद यह नियम पूरे जिले भर में लागू हो जाएगी।
एमडी एक्ट में यह प्रावधान बहुत पहले से दिया गया है। 2019 के में जब संशोधन हुआ उसी समय में यह प्रावधान है। झारखंड सरकार ने इसको लागू कर दिया है। अभी हम बराबर देख रहे थे कि हम लोग जब जो भी मिलते थे उनको जो 185 में ड्रंक एंड ड्राइव में पकड़ते थे तो उनको हम फाइन लेकर छोड़ देते थे, लेकिन ये स्टील सिटी में इसका बहुत प्रभाव नहीं पड़ रहा है। अभी जो प्रावधान उसमें पूर्ण रूप से जो है कि हम उनको अरेस्ट करेंगे। अब अरेस्ट करने के बाद उनके विरुद्ध अभियोजन का प्रस्ताव हम न्यायालय को भेजेंगे। न्यायालय से उनको सम्मन जाएगा, उनको वकील रखना होगा, वो अपना बेल आउट कराएंगे। साथ ही साथ जो उनकी गाड़ी है वो हमारे यहाँ सीज रहेगी और गाड़ी जब तक नहीं छूटेगी तब तक कि वो न्यायालय से उनको बेल आउट गाड़ी का बेल नहीं परमिशन है। सर सिग्नल तो ना जेब्रा क्रॉसिंग को भी करना मानने का ये जेब्रा क्रॉसिंग, रेड लाइट जंपिंग, स्टॉप लाइट जंपिंग, ये सारा 184 MV एक्ट के तहत इसका प्रावधान है। इसको हम डेंजरस ड्राइविंग कहते हैं। उसमें जो गाड़ी मान लीजिए हमने वन वे बना रखा है जाने के लिए, उसी में कोई उसको डाइवर्सन करके आता है तो रॉन्ग साइड ड्राइविंग हो गया, वो भी डेंजरस ड्राइविंग है। 184 में उन्हें भी दंडित करने का प्रावधान है। उसमें उनको हम दंडित करेंगे, प्रस्ताव भेजेंगे, उनके लाइसेंस को हम कैंसलेशन के लिए भी उसमें हम उनको DPO के यहाँ अग्रसारित करेंगे। ये सारे प्रावधान दिए गए हैं। इसके तहत अभी हमारी जमशेदपुर की यातायात पुलिस कार्य करेगी। तो मेरा जमशेदपुर के नागरिकों से अनुरोध है कि वे हमें सहयोग करें ताकि हम जमशेदपुर की यातायात को सुचारू रूप से व्यवस्थित तरीके से हम चला सकें और हम सहयोग की इच्छा करते हैं। धन्यवाद। उत्तरी कीताड़ी पंचायत भवन में उत्तरी कीताड़ी के मुखिया रीना जारिक के नेतृत्व में 18+ को वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया। आपको बता दें जमशेदपुर के परसुड़ी थाना अंतर्गत उत्तरी कीताड़ी पंचायत में उत्तरी कीताड़ी के मुखिया रीना जारिक के नेतृत्व में 18+ वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया, जहां दूर दराज से आए 250 ग्रामीणों ने वैक्सीन का पहला डोज लगवाया। कोरोना महामारी को देखते हुए कीताड़ी के ग्रामीण ने जागरूक होकर वैक्सीन का पहला डोज लिया। और वहीं उत्तरी कीताड़ी की मुखिया रीना जारिक ने कहा कि ग्रामीणों की भारी संख्या को देखते हुए 250 वैक्सीन कम पड़ गया। वहीं मुखिया रीना जारिक ने लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि कोरोना महामारी से बचना है तो हर एक व्यक्ति को वैक्सीन लेना जरूरी है और सरकार के गाइडलाइन का पालन करना है। मौके पर उपस्थित जिला पारिषद किशोर यादव, उप मुखिया संदीप शर्मा, ग्राम प्रधान नरेश जारिक, वार्ड सदस्य सुनील कुमार एवं बहुत सारे ग्रामीण मौजूद रहे। उत्तरी कीताड़ी पंचायत भवन, मैं उत्तरी कीताड़ी का मुखिया रीना जारिक का। यहाँ आज कोवैक्सीन 18+ लोग का वैक्सीन लेने का कैंप लगा था और यहाँ 250 वैक्सीन आया था और लग गया सभी कोई को। और 250 से और आदमी लोग मतलब 150 करीबन आए थे, वो लोग रिटर्न चले गए और वो लोग का फिर दोबारा कैंप लगाया जाएगा बहुत जल्द। उन लोग को फिर वैक्सीन दिलाया जाएगा। और मैं यही अपील करूँगी कि अपना बस्ती में या कहीं भी सभी को 18+ या 45+ सभी वैक्सीन लें और सरकार का सहयोग करें। और हम लोग सरकार का सहयोग करने से ही ये कोरोना महामारी से जल्दी हम लोग मुक्त पाएंगे। अब अपना ज़्यादा परिचय बताइए ना मैम। मैं उत्तरी कीताड़ी का मुखिया रीना जारिक। बंगाल का सुप्रसिद्ध साड़ियों का ब्रांड आदि मोहिनी मोहन कांजीलाल का नया शोरूम जमशेदपुर के साक्षी ठाकुरबाड़ी रोड में खुला, जहां विधिवत रूप से इसका उद्घाटन किया गया। आपको बता दें बंगाल का सुप्रसिद्ध साड़ियों का ब्रांड आदि मोहिनी मोहन कांजीलाल का नया शोरूम जमशेदपुर के साक्षी ठाकुरबाड़ी रोड में खुला, जहां विधिवत रूप से इसका आज उद्घाटन किया गया। इस ब्रांड के पदाधिकारियों के द्वारा फीता काटकर शोरूम का उद्घाटन किया गया। गौरतलब हो कि इस शोरूम में बनारसी एवं कांजीवरम साड़ियों से एक से बढ़कर एक डिजाइन उपलब्ध है, जहां हाथों की कारीगरी का अद्भुत नज़ारा देखने को मिलेगा। का जो ब्रांड है, दिस ब्रांड इज़ ऑलमोस्ट 110 years old, ठीक है। और ब्रांड इज़ एस्टेब्लिश्ड इन 1916। अब आदि मोहिनी मोहन कांजीलाल एक वेरी रिनाउंड नेम है ऑल ओवर वेस्ट बंगाल। एंड आप लोगों का आशीर्वाद से अभी हम लोग ने जमशेदपुर में भी ओपन कर चुके हैं अपना ब्रांच। एंड हम लोग का आशा यही है कि यहाँ का जो भी लोग हैं यहाँ का, हाँ, वो आए और ये अपना जो बंगाल का जो कलेक्शंस है, जो अपना संभार है, वो देख के जाए। लाइक
ऐसा है कि मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि अपने पास एंड द काइंड ऑफ कलेक्शंस दैट वी हैव आर वेरी डिफरेंट, एंड यही चीज़ है कि लोगों को आके देख के जाना चाहिए। पूछ रहे हो तो अलग वैरायटी आपका हर टाइप का है। एक अगर आप मैं एथनिक वेयर बोलता हूँ, सो इट कंबाइंस ऑफ एथनिक वेयर, देयर इज़ ट्रेडिशनल वेयर, देयर इज़ इंडो वेस्टर्न, देयर इज़ द न्यू मॉडर्न ट्रेंड्स एज वेल। सो हर टाइप का हर चीज़ एक ही रूफ के अंडर मिल रहे हैं। दैट इज़ द प्रिविलेज एंड दैट इज़ द बेटर यूटिलिटी ऑफ द ब्रांड। शोरूम पूरा नाम बता दीजिए। आदि मोहिनी मोहन कांजीलाल। परशुड़ी थाना अंतर्गत जगन्नाथ मंदिर खास महल में 108 कलश महास्नान करवाया गया। आपको बता दें, परशुड़ी थाना अंतर्गत जगन्नाथ मंदिर खास महल में 108 कलश महान स्नान करवाया गया, जहां दूध, गंगा जल, गुलाब जल, हल्दी, चंदन, दही स्नान करवाया गया। स्नान के बाद गजानंद वेश किया गया। वहीं मंदिर परिसर पर पहुंचे श्रद्धालुओं की टोली और जल लेकर पैदल यात्रा करते मंदिर परिसर पर पहुंचकर भगवान के चरणों पर अर्पित किया। जहां मंदिर के पुजारियों ने बताया कि कोरोना महामारी बीमारी के लिए भी भगवान से हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि इसकी सारी जानकारी मंदिर के पुजारी ने दिया। मौके पर मंदिर कमेटी के कई सारे लोग मौजूद रहे। आज देव स्नान पूर्णिमा है, जगन्नाथ जी का स्नान पर्व है। साल भर में एक बार स्नान पूजा होता है। इसमें भगवान को सब तरह का नैवेद्य से, जैसे चंदन हुआ, हल्दी हुआ, कपूर हुआ, अगुर हुआ, सब चीज़, गंगा जल हुआ, मिलाकर उनको स्नान किया जाता है। स्नान करने के बाद वो बीमार पड़ते हैं। बीमार पड़ने के बाद वो चले जाएंगे अनशन घर में। बीमार होने वाले जाएंगे, उनको लेप वगैरह होकर विधि विधान से उनको चिकित्सा किया जाएगा और 11 तारीख को बाहर निकलेंगे और नवजीवन रूप में आएंगे। तो उसका 12 तारीख को रथ यात्रा का समय निर्धारित है, उसी में रथ में निकलेंगे बाहर। और हम लोग चाहते हैं है जगन्नाथ प्रभु पूरा भारतवासी कोरोना से कैसे बचे, उसके लिए हम लोग उपाय कर रहे हैं, उनके प्रार्थना करते हैं। आप जगन्नाथ मिश्रा। तिरुल्डी में चलाया गया वाहन चेकिंग अभियान। आपको बता दें, सरायकेला खरसवा जिले के कुकड़ू प्रखंड क्षेत्र के तिरुल्डी थाना के सामने गुरुवार को वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें हेलमेट, मास्क आदि का जांच किया गया। सहायक अवर निरीक्षक रंजीत प्रसाद ने बताया कि रोजाना वाहन चेकिंग अभियान चलाया जाएगा, जिसमें मास्क न पहनने वाले व बिना हेलमेट गाड़ी चलाने वालों को फाइन किया जाएगा। वरीय पदाधिकारी के आदेशानुसार तिरुल्डी थाना में 3 से 5 तक चेकिंग लगाया जाएगा। कोई भी बिना हेलमेट के, बिना मास्क के इस रोड में तिरुल्डी थाना क्षेत्र में अब कोई भी नहीं घूमेंगे। अगर घूमेंगे तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और फाइन भी कटवा के लाएंगे, तब छोड़ा जाएगा। आपका नाम? मेरा नाम हुआ सनी रंजीत प्रसाद, तिरुल्डी थाना। चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। जमशेदपुर लोकल ट्रेलर ओनर यूनियन के द्वारा टाटा कंपनी प्रबंधन एवं जिला प्रशासन पर धोखा करने का आरोप लगाते हुए 26 जून को कंपनी गेट पर आत्मदाह करने की चेतावनी दी गई। डिमना चौक में जर्जर सड़क का विधायक सरयू राय ने किया निरीक्षण की, जिसको से दुरुस्त करने की मांग। जेएमएम द्वारा बारिश के कारण जमशेदपुर के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पन्न हो रही समस्या को लेकर जेएनसी के विशेष पदाधिकारी से मिलकर 11 सूत्री मांगों को सौंपा। आज के लिए इतना ही। शहर की तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ चमकता भारत। नमस्कार।